जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप। आज जो है कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि मैं लिख रखा हूँ रियल एनालिसिस। देख रहे हैं आप रियल एनालिसिस चैप्टर 1 है रियल नंबर, है ना। मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ कि बीएससी सेमेस्टर 2 वालों का चल रहा है मैथमेटिक्स ऑनर्स। बीएससी सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स ऑनर्स का चल रहा है, ग्रेजुएशन वालों का चल रहा है सेमेस्टर 2 लेक्चर नंबर 9। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये है लेक्चर नंबर 9 सेमेस्टर 2 रियल एनालिसिस चैप्टर रियल नंबर चैप्टर 1। तो ये मैं इन्फॉर्मेशन अभी दे दिया हूँ, और जैसा कि आप हमारा नाम जानते ही है सचिन चंद्र। और आज देखिए मैं बता रहा हूँ रियल एनालिसिस रियल नंबर चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 9 सेमेस्टर 2। ठीक है, सबसे पहले देखिए रफ वर्क समझ लीजिए। मैं हर एक लेक्चर्स में रफ वर्क जरूर बताता हूँ। रफ वर्क ये आपके चैप्टर का आधार है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो ये थ्योरम वगैरह कुछ नहीं है, ये सब पिद्दी वाला काम है। ठीक है, मतलब ये तुरंत हो जाएगा। मेन ये है रफ वर्क, अगर आप समझ लेते हैं तो। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा रफ वर्क। पहले नोट, यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे वो रियल नंबर होगा। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, जो भी नंबर पे हम लोग काम करेंगे वो रियल नंबर ही होगा। मैं बार बार बताऊंगा नहीं कि रियल नंबर है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। आपको मतलब स्वतः अपने से समझ लेना पड़ेगा कि भाई रियल नंबर है। कैसे, क्यों समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना। तो रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर की ही बात करेंगे ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा नहीं। तो इसीलिए जब भी ना बोला जाए तो आप समझ लीजिए कि रियल नंबर का ही लेकर के काम करने वाले हैं, रियल नंबर ही लेकर के काम करने वाले हैं। अगर नहीं भी लिखा तो भी आर ही लेंगे, मतलब रियल नंबर ही लेंगे। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर मान लीजिए एक नया चीज, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर a अगर 0 से बड़ा है और a जो है कि लेस देन 0 है और a अगर 0 है, मतलब कोई एक रियल नंबर a है, तो वो a जो होगा 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर 0 के इक्वल हो सकता है। लेकिन हेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए थ्योरम में कहता है कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, कहाँ गया? ए बी इज ग्रेटर देन 0। ए बी ग्रेटर देन 0 है ना। तो इसका मतलब ये कि ए आपका 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो वही चीज़ मैं लिखा हूँ कि क्या कि ए हेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ए जो है कि 0 के इक्वल आप ना लीजिए। देन आइदर, तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचेगा। आप ए को 0 से बड़ा ले लीजिए या तो आप ए को 0 से छोटा ले लीजिए। दो ही ऑप्शन है। अगर आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन में या थ्योरम में कि आप ए 0 के इक्वल नहीं ले सकते हैं, तब दो में से कोई एक केस होगा, या फिर आप दोनों का दोनों ले सकते हैं, या तो ये या तो ये। अब चलिए नीचे वाला देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। सिंस ए जो है कि कोई पॉजिटिव रियल नंबर है एंड बी जो है कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, समझ लीजिए ए अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, बी अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ए बी जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर आपको पूरा समझ में आएगा क्या कह रहा है। थ्योरम क्या कहता है कि इफ ए बी ग्रेटर देन 0, ए बी कोई रियल नंबर होगा, कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होगा। प्रोडक्ट ऑफ ए बी कोई रियल नंबर है, बी भी कोई रियल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट जो है कि 0 से बड़ा है, तो वो भी पॉजिटिव रियल नंबर ही है। ऐसा आप समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और बी कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। हो सकता है ए आपका नेगेटिव रियल नंबर हो और बी आपका नेगेटिव रियल नंबर हो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। हो सकता है दोनों का दोनों पॉजिटिव हो, लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं होना चाहिए कि ए आपका पॉजिटिव हो और बी आपका नेगेटिव हो, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ए आपका नेगेटिव हो बी आपका पॉजिटिव हो। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, आपको समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए। ए बी अगर ग्रेटर देन 0 है देन आइदर, ये आपको गिवन है, देखिए ये आपको गिवन है, ए बी ग्रेटर देन 0 है देन आइदर आपको प्रूफ करना है कि ए आपका 0 से अगर बड़ा रहे, ए अगर ग्रेटर देन 0 रहे तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा बी आपका 0 से ग्रेटर देन होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए,
अगर आपको a इज ग्रेटर देन 0 आप ले करके चलते हैं तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि b ग्रेटर देन 0 है। या फिर दूसरा नंबर में अगर आप a को लेस देन 0 मान के चलते हैं, a को लेस देन 0 मान के चलते a इज लेस देन 0, तो उस केस में आपको b इज लेस देन 0 प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं पहला, इसका बात करते हैं पहला वाला। तो प्रूफ एक नंबर प्रूफ दे रहे हैं, दो को यहाँ पर थ्योरम है, तो एक नंबर का प्रूफ दे रहे हैं ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो भाई ए बी ग्रेटर देन 0 मैं लिख ले आऊँ ए बी ग्रेटर देन 0। तो अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है तो दिस इंप्लाइज डेट ये बताता है क्या कि ए जो है कि 0 के इक्वल नहीं होगा, और साथ ही साथ एंड बी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भाई। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ए भी मेरा 0 से बड़ा है, और अगर मान लेते ए या बी दोनों में से कोई भी अगर 0 कर देंगे तो वो फिर 0 हो जाएगा, तो फिर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसीलिए ए भी अगर 0 से बड़ा है तो हम ए को 0 नहीं लेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू 0 लेंगे और बी इज नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ए भी मेरा 0 से बड़ा है। फ्रॉम ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी आइदर, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी से हम लोग कह सकते हैं क्या कि अगर ए 0 नहीं है बी 0 नहीं है तो फिर क्या हो सकता है? पहला इसका केस लेंगे, ए का केस लेंगे और बी को प्रूफ करेंगे। तो अगर ए मेरा 0 नहीं है तो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी के अनुसार अभी हमने क्या देखा था, अगर ए मेरा 0 नहीं है तो देन आइदर ए इज ग्रेटर देन 0 और ए इज लेस देन 0। तो यहाँ पर भी वही होगा, अगर a 0 के इक्वल नहीं है तो फ्रॉम ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी आइदर a 0 से बड़ा होगा या फिर a 0 से छोटा होगा। ओके, अब देखिए हम a को लेकर के चलेंगे और प्रूफ कर देंगे कि b भी मेरा 0 से बड़ा होगा। अगर a 0 से बड़ा होगा तो b भी मेरा 0 से बड़ा होगा, ये प्रूफ करना है। तो हम कह सकते हैं कि a मेरा 0 नहीं है, b मेरा 0 नहीं है, तो उस केस में फ्रॉम ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी आइदर तब या तो a जो है कि 0 से बड़ा होगा या फिर a जो है कि 0 से छोटा होगा। ठीक है, अब चलिए अगर a जो है कि इफ a जो है कि 0 से बड़ा है, देन अगर a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, मान लीजिए 2 अगर 0 से बड़ा है तो 1/2 भी तो 0 से बड़ा ही होता है ना, इसका रेसिप्रोकल भी। तो 1/, देखिए ध्यान दीजिएगा, a अगर 0 से बड़ा है तो देन 1/a इसका रेसिप्रोकल भी 0 से बड़ा होगा। नाउ 1/a 0 से बड़ा है, ठीक है, एंड फ्रॉम स्टेटमेंट ए बी इज ग्रेटर देन 0। आपका स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है कि ग्रेटर देन 0 है। अब मैं इसको बढ़िया से लिख देता हूँ, देखिए ए बी ग्रेटर देन 0 आपके स्टेटमेंट में दिया हुआ है, और आपने अभी अभी लिखा है, इसको लाया है कि 1/a जो है कि ग्रेटर देन 0 है। एंड फ्रॉम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट से आप क्या जानते हैं कि ए बी मेरा ग्रेटर देन 0 है। लिख लीजिए ए बी मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ये हमने अभी अभी लाया है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट्स हैं। अब अगर 1/a ग्रेटर देन 0 है, ये आपको ऐसा सा निशान नहीं लगाना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1/a ग्रेटर देन 0 है, a भी ग्रेटर देन 0 है, तो इनका प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 होगा। 1/a भी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/a को, अगर a b से मल्टीप्लाई कर दे। एक बात समझिए, अगर मेरा a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, समझिए, या फिर ऐसा मान लीजिए 1/a कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और ए बी भी मेरा मान लीजिए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ए बी, ए और बी मल्टीप्लाई का ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है, देन 1/a इंटू ए बी, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर भी होगा, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। फिर से एक बात समझ लीजिए, अगर 1/a पॉजिटिव रियल नंबर है तो और ए बी एंड 1/a पॉजिटिव रियल नंबर है और एंड ए बी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो 1/a इंटू ए बी ये भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा। समझ गए? इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये जरूर 0 से बड़ा होगा, तो 1/a इंटू ए बी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/a अगर ग्रेटर देन 0 है तो फ्रॉम स्टेटमेंट ए बी भी ग्रेटर देन 0 है स्टेटमेंट से, तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 1/a, दिस इंप्लाइज डेट 1/a इंटू ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम लोग बाई एसोसिएटिविटी रूल, एक एसोसिएटिविटी रूल होता है जिसमें ऑर्डर को चेंज करते हैं हम लोग, 1/a को a के साथ लिख सकते हैं और b को अलग कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं क्या कि a का जो है कि
मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/a होता है। मतलब ए का जो है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/a होता है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1/a और a को, तो इसको अगर आप काट दीजिएगा तो ये आपका 1 आएगा। क्या आएगा, तो ये आपका 1 आएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप ध्यान से समझिएगा, a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होगा, तो 1/a होगा। क्यों, क्योंकि इससे इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट करके क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। तो a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1/a और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी a। क्यों, क्योंकि जब इसको आपस में काटते हैं, जब इसको और इसको आपस में काटते हैं, इसको, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसी वजह से। ठीक है, मान लीजिए 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और ये भी बात आप याद रखिए कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो क्या होता है, यूनिक होता है, कोई दूसरा नंबर नहीं होता है। उसी का देखिए 2 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसी का रेसिप्रोकल होता है, याद रखिएगा। 3 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसी का रेसिप्रोकल होता है 1/3, इसका कोई दूसरा नहीं होता, याद रखिएगा। ये यूनिक होता है, यूनिक आइडेंटिटी होता है, यूनिक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो क्या होता है, यूनिक होता है। अगर बात करें 7 का, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1/7 होगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो उसी प्रकार से a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1/a होगा इंटू b, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि 1/a इंटू ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो 1/a इंटू ए ब्रैकेट ऑफ इंटू b ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये एसोसिएटिविटी लगा दिए। एसोसिएटिविटी मतलब ये कि यहाँ पर हम लोग ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, 1/a को a के साथ। अब 1/a इंटू ए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 1। इसीलिए यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर मैं इस जगह पर लिख दिया हूँ, दिस इम्प्लाइज डेट 1/a इंटू ए, ये 1 हो गया, इंटू ये b का b लिख दिया मैंने। अब ये जो है कि ग्रेटर देन 0 है, मैं लिख दिया हूँ ग्रेटर देन 0। अब दिस इम्प्लाइज डेट 1 को जब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यही हमको प्रूफ करना था। तो देखिए, जब मेरा a जो है कि ग्रेटर देन 0 है, ध्यान दीजिएगा, जब मेरा a जो है कि ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हमने प्रूफ कर दिया कि b भी मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए, फर्स्ट केस में प्रूफ करना था a अगर ग्रेटर देन 0 है तो b भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर इफ a अगर ग्रेटर देन 0 है तो देन b इज ग्रेटर देन 0 होगा। ये मैंने प्रूफ कर दिया इक्वेशन थ्योरम 1 को मैंने प्रूफ कर दिया। चलिए, आप इसको तब तक उतार लीजिए, मैं फालतू वाला जो है कि जो यहाँ पर रफ किया था उसको इरेज कर देता हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर लिखने का इच्छा है तो लिख सकते हैं। हाँ। तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। दवाई तो बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। ये प्रूफ नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। अगर a आपका 0 से छोटा है तो आपको प्रूफ करना है कि b भी आपका 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो रफ वर्क पहले समझ लीजिए, क्योंकि रफ वर्क समझना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर सिंस, मान लीजिए सिंस a अगर कोई p है, a अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है एंड b अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, समझ लिए फिर से, a अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है एंड b अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब ये कि a बिलोंग्स टू p, b बिलोंग्स टू p, पॉजिटिव रियल नंबर है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, p आपका पॉजिटिव रियल नंबर को इंडिकेट करता है। सॉरी, देन a डॉट b बिलोंग्स टू p, मतलब a और b दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी बिलोंग करेगा p में। ठीक है, दैट इज a अगर 0 से बड़ा है, समझ लीजिए, और b अगर 0 से बड़ा है, तो फिर देन ab का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट होगा, वो भी 0 से बड़ा होगा। और इसी चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जब 0 से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा ab, तो ab बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो ab बिलोंग्स टू p हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिंस 1/a अगर 0 से छोटा है, मान लीजिए 1/a अगर 0 से छोटा है, तो अगर दिस इम्प्लाइज डेट, तो अगर हम माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा एक रूल बहुत पुराना है
माइनस लगतो इनइक्वालिटी में, माइनस लगतो तो मुंह पलटतो, माइनस हटतो तो मुंह पलटतो। ये बहुत पुराना मैं आपको जो है कि एक ट्रिक बता दिया हूँ, ठीक है। माइनस अगर लगा देंगे तो मुंह पलट जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन इधर हो जाएगा, ठीक है। -1/a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ओके। अब जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देयरफॉर -1/a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव है -1/a, तो -1/a बिलोंग्स टू p हो जाएगा, ठीक है। एंड ए बी अगर आपका 0 से बड़ा है, ए बी आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, सपोज कीजिए, डैट इज ए बी बिलोंग्स टू पी करेगा, मतलब ए बी जरूर पॉजिटिव रियल नंबर में बिलोंग करने लगेगा, ए बी, है ना। अगर ए बी 0 से बड़ा है तो ए बी भी जो है कि पॉजिटिव रियल नंबर में बिलोंग करने लगेगा। अब देखिए -1/a बिलोंग्स टू p है और ए बी बिलोंग्स टू p है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, -1/a पॉजिटिव है और ए बी भी जो है कि पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर ही हो जाएगा, मतलब -1/a इंटू ए बी बिलोंग्स टू p हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए एक चीज और, कोरोलरी क्या होता है भाई, कोरोलरी क्या होता है, तो ए रिजल्ट डायरेक्ट डिराइव्ड फ्रॉम थ्योरम, मतलब ऐसा रिजल्ट जो कि डायरेक्ट डिराइव्ड हो जाए कहाँ से, तो थ्योरम से। तो वैसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोलरी, या फिर वैसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोलरी कहते हैं। आशा है कि आप जो है कि रफ वर्क पूरा समझ गए होंगे। अब चलिए आइए फेयर वर्क में, जो कि मेन मुद्दा है हमारा थ्योरम समझाने का, तो वो आप समझिए। तो थ्योरम नंबर 2 जो है वो क्या है, जरा समझिएगा। ए अगर आपका 0 से छोटा है कोई रियल नंबर, तो आपको प्रूफ करना बी आपका 0 से छोटा होगा। कब, ऐसा कब जब ए बी आपका, इफ ए बी आपका 0 से बड़ा है, देन आइदर, ये पहला नंबर प्रूफ कर दिए, दूसरा नंबर आपको प्रूफ करना है कि ए तब 0 से छोटा है तो बी भी 0 से छोटा होगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए मैं प्रूफ लिख दिया हूँ, प्रूफ नंबर 2 है ये, देख सकते हैं आप। अब चलिए मैं बता रहा हूँ कि इफ अगर ए मेरा 0 से छोटा है, समझ लीजिए, ए अगर मेरा 0 से छोटा है, देन 1/a भी 0 से छोटा होगा। ये क्या मैं बता रहा हूँ जरा समझिएगा। अगर मान लीजिए 3 आपका जो है कि 0 से छोटा है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, 0 से छोटा, 3 जो है कि 0 से बड़ा ही होता है। तो मैं मान लेता हूँ -3 अगर 0 से छोटा है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, 1/a कीजिएगा, मतलब -1/3 कीजिएगा, तो भी ये 0 से छोटा ही रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, -3 अगर 0 से छोटा है तो -1/3 भी 0 से छोटा ही रहेगा। फिर समझ लीजिए, -3 अगर 0 से छोटा है तो -1/3 इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी ये 0 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते a कोई नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटा है, तो देन 1/a भी जो होगा क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अब मान लेते हैं कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से 1/3 हो जाएगा, और 1/3 क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। देखिए 1/3 का मतलब क्या होता है, देखिए जरा डिवाइड करके, 0 लिए तो 3 3 = 9, मतलब 0.333 क्या होगा, 0.333 हो जाएगा, 0.33, तो 0.3 का बार लगा देंगे, ये रूल होता है। तो देखिए मतलब 1/3 क्या है, 0 से बड़ा है, 1/3 क्या है, 0 से बड़ा है। ये कैसे मुमकिन हो पाया, जब दोनों तरफ हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस हटतो या माइनस लगतो तो मुंह पलट जीतो, तो मुंह पलट गया, देखिए, ठीक है, क्लियर हो गया, मुंह पलट गया, माइनस लग गया तो मुंह क्या हो गया, पलट गया, इस तरफ मुंह हो गया, ठीक है ना। मुंह पहले चोंच तो ऐसा खुला हुआ था, चोंच तो ऐसा खुला हुआ था, अब चोंच तो ऐसा खुल गया, ठीक है, समझ गए। तो माइनस लगा देने पर ये चोंच तो इधर खुल गया, याद रखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या कि अगर 1/a 0 से छोटा है, चोंच अभी उस तरफ है 0 की ओर, है ना, क्योंकि 1/a मेरा, देखिए a मेरा नेगेटिव है, तो 1/a भी अभी भी नेगेटिव ही रहेगा, तो 0 मेरा बड़ा रहेगा, तो इधर चोंच खुला हुआ है, इनइक्वालिटी का साइन उधर है, ओके। तो जैसे ही मैं माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, तो अब माइनस लगतो तो मुंह पलट जाता,
तो मुंह पलट जाता है, तो मुंह पलट इसके चोंच को इधर कर दीजिए, तो माइनस लगा दिए, तो ये जो इनइक्वलिटी का साइन है इधर आ गया, तो -1/a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तब। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ -1/a आप 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये कि -1/a आपका पॉजिटिव हो गया। बात को समझिए, -1/a अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब -1/a अब पॉजिटिव हो गया। और साथ ही साथ ये थ्योरम में आपको दिया हुआ था a b ग्रेटर देन 0, आप देख सकते हैं a b ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर -1/a 0 से बड़ा है और a b मेरा 0 से बड़ा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। -1/a इंटू मतलब प्रोडक्ट कर रहे हैं a b, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। क्लियर है? अब चलिए हम लोग बात करते हैं एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का, मतलब इनका ऑर्डर चेंज करके लिख देते हैं। हालांकि यहाँ पर आप नहीं भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 1/a इंटू a, तो माइनस को इधर कर दिए, ठीक है, और a मतलब -1/a को a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑर्डर चेंज करके, इसको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटू b, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है। अब चलिए बात करते हैं 1/a इंटू a। अब a का रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या है, मतलब रेसिप्रोकल आप ऐसा समझिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1/a और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी a। तो आप बोलेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो वैसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई कर देने से किसी भी नंबर में और मल्टीप्लाई कर देने पर उस नंबर से प्रोडक्ट के बाद 1 आ जाए, तो उस नंबर को हम लोग उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। फिर से समझ लीजिएगा जरा। मान लीजिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है मैं बताना चाह रहा हूं। तो वैसा नंबर जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने पर, मल्टीप्लाई हो जाने के बाद उनका प्रोडक्ट 1 आ जाए, तो कह सकते हैं कि जिस नंबर में मल्टीप्लाई किए हैं उस नंबर को, तो वो नंबर जिसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो उस नंबर का वो नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। नहीं समझ में आया कि वो नंबर ये नंबर, तो चलिए यहां पर मैं समझाता हूं। देखिए अगर मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है, ये समझिए जरा, मैं आपसे पूछूंगा कि a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, तो आप 1/a मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और अगर इसको कट के आंसर मेरा 1 आता है तो फिर हम लोग कहेंगे कि a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1/a है। और अगर बात करें 1/a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, तो आप a मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट के 1 आ जाएगा, इसका मतलब 1/a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है, तो a है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बात करें तो वो 1/a ही होता है, यूनिक होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1/a ही हो सकता है, इसके अलावा 1/a के अलावा कोई और दूसरा नहीं हो सकता है, ये यूनिक होता है। तो 1/a को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको a के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है। और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी a क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1/a को a के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है। तो आशा है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ये रफ मैं बता रहा था, ठीक है। अब चलिए आगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा -1/a कहाँ पर थे हम लोग, जी हाँ यहाँ पर थे, ठीक है। तो 1/a इंटू a करेंगे, तो 1a का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1/a है, तो ये 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और माइनस का माइनस इंटू b, तो ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, तो -b आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट -b ग्रेटर देन 0 हो गया। अब चलिए फिर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, मुंह पलट जाता है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से मुंह इधर था, अब ये मुंह इधर पलट जाएगा, इस तरफ मुंह पलट जाएगा, ठीक है, इस तरफ मुंह पलट जाएगा, पहले इस तरफ था अब ये इस तरफ हो जाएगा। अब देखिए देयरफॉर इफ a अगर लेस देन 0 रहे, तो देखिए a यहाँ पर लेस देन 0 था, तो a अगर लेस देन 0 रहे तो देन b आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर मैं जो है कि कंप्लीट रिजल्ट लिखा हूँ, दज इफ अगर ए बी 0 से बड़ा रहे, देन आइदर a मेरा 0 से बड़ा रहेगा, अभी कुछ देर पहले मैं थ्योरम 1 में प्रूफ किया था, तो a मेरा 0 से बड़ा रहेगा एंड b मेरा 0 से बड़ा रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर a भी 0 से बड़ा है तो a मेरा 0 से छोटा है
ऐसा भी हो सकता है और बी मेरा 0 से छोटा है, जैसा कि यहाँ पर मैं प्रूफ किया हूँ कि ए मेरा 0 से छोटा है और बी मेरा 0 से छोटा है। तो ये थ्योरम मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप चलिए फटाफट उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये वाला फालतू वाला जो है कि इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लिखिएगा, लिखने का इच्छा है तो लिख लीजिए। तब तक मैं आपका वेट कर लेता हूँ। तो बच्चों देखिए ज़रा समझिएगा, ये कोरोलरी मैं बता रहा हूँ। कोरोलरी का मतलब मैं अभी भी तुरंत बताया हूँ कुछ देर पहले। कोरोलरी क्या होता है? ए रिजल्ट, देखिए ज़रा, ए रिजल्ट डायरेक्ट डिराइव्ड फ्रॉम थ्योरम, ये होता है। अब जरा आप समझिए, कोरोलरी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि ए बी मेरा ग्रेटर देन 0 रहे, ए बी मेरा ग्रेटर देन 0 रहे, ए बी मेरा ग्रेटर देन 0 रहे, तब मेरा ए ग्रेटर देन 0 होता था और बी ग्रेटर देन 0 होता था, या फिर ए मेरा लेस देन 0 होता था, या फिर बी मेरा लेस देन 0 होता था। ये मैं अभी बात कर रहा था। देखिए अगर ए बी मेरा ग्रेटर देन 0 रहता था तो उस समय ए मेरा ग्रेटर देन 0 होता था और बी मेरा ग्रेटर देन 0 होता था, या फिर ए मेरा लेस देन 0 होता था, या फिर बी मेरा लेस देन 0 होता था। ये मैं अभी बता चुका हूँ, प्रूफ करवा चुका हूँ और कर चुका हूँ। अब मैं दूसरा बात करता हूँ। देखिए ए बी ग्रेटर देन 0 था उस केस में, अब ए बी लेस देन 0 है उस केस में भी देखिए बात करते हैं। देन आइदर ए बी अगर लेस देन 0 रहे, इफ ए बी मेरा लेस देन 0 रहे, देन आइदर तब जो है कि ए मेरा ग्रेटर देन 0 होगा एंड बी मेरा लेस देन 0 होगा। ठीक है, पहला थ्योरम मतलब कोरोलरी है, डायरेक्ट रिजल्ट है ये, चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। खैर ये आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है इसका। तो ये डायरेक्ट ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगा। ठीक है, और अगर ए लेस देन 0 रहे तो उस समय बी मेरा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए अगर मेरा लेस देन 0 रहा, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा बी लेस देन 0 होना चाहिए। ओके, नहीं, अगर ए मेरा लेस देन 0 रहा, समझिए ए मेरा क्या रहेगा, लेस देन 0 रहेगा, तो मेरा बी मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। वो कैसे, जरा समझिएगा। क्या है कि अगर ए बी अगर आपका लेस देन 0 है, ए बी अगर आपका लेस देन 0 है, तो देन आइदर ए मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा और बी मेरा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये कैसे हो रहा है जरा समझिएगा बात को, ठीक है, तब आपको समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। कैसे, तो देखिए आपको ए बी को लेस देन 0 प्रूफ करना है, ए बी को आपको नेगेटिव प्रूफ करना है, तो ए मेरा पॉजिटिव होगा और बी मेरा क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए। तभी तो ए और बी को, मान लीजिए किसी पॉजिटिव नंबर 1 को अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते किसी नेगेटिव नंबर 2 से, तो क्या होता है, वो -2 होता है और वो क्या होता है, लेस देन 0 ही होता है। इसका मतलब ये कि अगर आपका 0 से बड़ा रहा ए, मतलब ए जो है कि आपका पॉजिटिव रहा और बी आपका अगर मान लीजिए नेगेटिव रहा, तभी तो ए और बी आपका नेगेटिव बन पाएगा प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए ए लेस देन 0 रहा, मतलब कि ए लेस देन 0 है, मतलब ए नेगेटिव है और बी मेरा पॉजिटिव है, तो इस केस में नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करने से आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ए भी आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली यू में प्रूव्ड, तो इसी को आप जो है कि ठीक इसी प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी थ्योरम बताया हूँ। तो चलिए पहले रफ वर्क समझ लेते हैं। रफ वर्क तो ये ए बिलोंग्स टू पी है, बी बिलोंग्स टू पी है, तो आपका ए बी का प्रोडक्ट भी बिलोंग्स टू पी होगा। ये वही वाला रफ है, जरा देख लीजिएगा ध्यान से। तो ये आशा करते हैं कि ये कोरोलरी आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार दोबारा समझाना चाहूँगा। ए बी आपका अगर 0 से छोटा है तो देन आइदर ए मेरा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ए आपका पॉजिटिव होगा और बी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ए अगर पॉजिटिव है, बी अगर नेगेटिव है, जरा समझिएगा। ए अगर मान लीजिए कि आपका पॉजिटिव है और बी आपका मान लीजिए कि नेगेटिव -3 है, लेस देन 0 है, ठीक है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 2 × -3 मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, लेस देन 0 हो जाएगा। -6 है जो कि लेस देन 0 है, -3 जो कि लेस देन 0 है, +2 जो है कि ग्रेटर देन 0 है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि ए अगर ग्रेटर देन 0 है और बी अगर लेस देन 0 है, तो उस केस में ए बी मेरा लेस देन 0 होगा। मतलब अगर ए बी लेस देन 0 है तो उस केस में मेरा
ग्रेटर देन 0 होगा और b लेस देन 0 होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि a मेरा लेस देन 0 हो जाए और b मेरा ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो भी अगर इस नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव होगा, इस पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव होगा। तो सिमिलरली यू में प्रूव्ड, तो इसी प्रकार से आप प्रूव भी कर सकते हैं। खैर ये ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता है, ये डायरेक्ट डिराइव्ड है ना, डायरेक्ट डिराइव्ड फ्रॉम थ्योरम, इसीलिए तो ये इसको कोरोलरी कहते हैं। तो चलिए आप इसको चाहे तो आप उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो दिक्कत होगा आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए, तो आज के लिए यहीं तक। जोहार आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 पे। ठीक है, तो अभी लेक्चर नंबर आज 9 हुआ है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद हमारे वीडियो को नेक्स्ट एंड तक, मतलब लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद।